नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है शास्त्रत्व में। प्रिय भक्तों, कहा जाता है कि जब भक्त सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करते हैं तो उसके सबसे कठिन घड़ी में भी महादेव उसका हाथ थाम लेते हैं। और जब सोमवार के दिन आने वाला प्रदोष व्रत भी हो, तब ये दिन भगवान शिव की उपासना के लिए और भी विशेष माना जाता है। प्रदोष का अर्थ है दिन और रात्रि का मिलन। वह पवित्र समय जब सूर्य अस्त होने की ओर होता है और संध्या का आगमन होता है। इसी पावन समय में यदि श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा, अभिषेक, मंत्र जाप और प्रदोष व्रत की कथा सुनी जाए तो भक्त के मन में शांति और भक्ति भाव गहरा होता है। लेकिन भक्तों, केवल व्रत रख लेने से ही पर्याप्त नहीं है। व्रत के साथ सही विधि और समय, सही भाव और कथा श्रवण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्रत का वास्तविक फल केवल अन्न का त्याग करने में नहीं है, बल्कि मन की शुद्धि, संयम, श्रद्धा, सत्य, सदाचार और निरंतर भगवान के स्मरण में ही है। इस दिन क्रोध, अहंकार और किसी भी चीज कष्ट पहुंचाने से बचना चाहिए। अब आइए जानते हैं सुबह से व्रत की शुरुआत कैसे करें। स्नान और स्वच्छता। सोमवार प्रदोष के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नानादि निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा की शुद्धि। अपने घर के मंदिर या पूजा स्थल को साफ करें। एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। संकल्प कैसे लें? दोस्तों, सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि हम कोई भी पूजा में संकल्प कैसे लें। तो आइए जानते हैं। पूजा स्थल पर बैठकर भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश जी और नंदी महाराज का स्मरण करें। इसके बाद हाथ में थोड़ा जल और अच्छा चावल लेके व्रत का संकल्प लें। हे देवों के देव महादेव, मैं पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ आज सोम प्रदोष का व्रत का संकल्प लेती हूँ। हे भोलेनाथ, मेरे इस व्रत और पूजा को स्वीकार करें तथा मुझे सदाचार के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। अब ये बोलकर हाथ में लिए हुए जल को पूजा स्थान पे छोड़ दे। अब दिन भर इन बातों का ध्यान जरूर रखें, जैसे कि पूरे दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। अपनी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार फलाहार या उपवास रहे। महादेव भूखे रहने से अधिक भक्त के सच्चे भाव को देखते हैं। शिव चालीसा का पाठ अवश्य करें या महामृत्युंजय का जाप भी कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद की सहायता करें और अपने आचार में विनम्रता बनाए रखें। प्रदोष काल की पूजा कैसे करें? प्रदोष व्रत की मुख्य पूजा प्रदोष काल में की जाती है। पूजा की आवश्यकता सामग्री सबसे पहले एकत्रित कर ले, जैसे कि शिवलिंग या घर में स्थापित शिव प्रतिमा, शुद्ध गंगा जल, कच्चा दूध, दही, शहद और घी। पंचामृत के लिए गंगा जल, चंदन, अक्षत। याद रखिएगा दोस्तों, अक्षत अर्थात अटूट चावल, बेलपत्र, सफेद फूल, धतूरा, दीप, धूप, फल और नैवेद्य। अब आइए जानते हैं शिवलिंग का अभिषेक और पूजा विधि। सबसे पहले शिवलिंग को स्वच्छ जल से स्नान कराएं। इसके बाद दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बने पंचामृत से अभिषेक करें और लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करें। पूर्ण शुद्ध जल या गंगा जल अर्पित कर शिवलिंग को साफ करें। शिवलिंग पर चंदन लगाकर श्रद्धा के साथ बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र हमेशा साफ और खंडित रहित चाहिए। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित कर फल और नैवेद्य अर्पित। भगवान शिव के साथ उनके गण नंदी महाराज को प्रणाम करें। उन्हें चंदन और पुष्प अर्पित करें। नंदी महाराज के समीप बैठकर अपनी मनोकामना सीधे महादेव के चरणों में रखें। अंत में शिव परिवार यानी कि गणेश जी, माता पार्वती, कार्तिकेय जी और नंदी जी सहित भगवान शिव की कपूर या घी से आरती करें। अब आइए जानते हैं सोम प्रदोष की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मणी अपने छोटे से पुत्र के साथ निवास करती थी। उसके जीवन में विपत्तियों का पत्थर था। घर में धन का अभाव था, परंतु उसके मन में भगवान शिव के चरणों में अनन्य रूप से जुड़ा हुआ। वह प्रतिदिन शिव स्मरण करती थी और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका आराधना भी करती थी। एक ही दिन उसे किसी ने सोम प्रदोष व्रत का महत्व और विधि के बारे में बताया। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह भी पूर्ण श्रद्धा के साथ सोम प्रदोष व्रत करेगी। व्रत के दिन उस ब्राह्मणी ने पूरे दिन शिव का ध्यान किया। संध्या काल यानी प्रदोष काल में उसके पास पूजा के लिए महंगी सामग्री नहीं थी, किंतु उसके पास अचल विश्वास और सच्ची भक्ति की पूंजी थी। उसने केवल एक लोटा शुद्ध जल और एक बेल पत्र को और एक घी का दीपक जलाया। महादेव की पूजा की। अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए वैभव नहीं, केवल मेरी यह टूटी फूटी श्रद्धा है। मेरी इस भेंट को स्वीकार कीजिए। उसकी इस निकपट और सरल भक्ति से देवों के देव महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव की कृपा से
उस गरीब ब्राह्मणी के जीवन के सभी कष्ट दूर हो गए, सुख शांति व वैभव का आगमन हुआ। कथा की सीख, भगवान को बात से दिखाया नहीं बल्कि मन की पवित्रता और सच्ची श्रद्धा प्रिय होता है। जो भक्त एक लोटा जल में समर्पण भाव से अर्पित करता है, महादेव उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। पूजा की कथा श्रवण के पश्चात भगवान को भोग लगाए। इसके बाद बड़ों का आशीर्वाद ले और अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार फलाहार ग्रहण करके व्रत का पालन करें। बहुत से भक्तों के मन में ये प्रश्न होता है, क्या सोमवार व्रत और प्रदोष व्रत एक साथ किया जा सकता है? यदि कोई व्यक्ति 16 सोमवार का व्रत कर रहा है और उसी अवधि में सोम प्रदोष का व्रत भी पड़ता है, तो वह अपनी श्रद्धा और स्वास्थ्य अनुसार उस दिन प्रदोष की पूजा कर सकता है। इन दोनों व्रत की अलग अलग परंपराएं और नियम हो सकते हैं, इसीलिए केवल अधिक फल पाने की इच्छा से शरीर पर अत्यधिक उपवास का दबाव न डालें। भक्ति में संतुलन भी आवश्यक है। प्रिय भक्तों, आज महादेव से केवल धन संपत्ति या सफलता मत मांगिए। आज उनसे मांगिए सही बुद्धि, शांत मन, अच्छे कर्म, परिवार में प्रेम और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखने की शक्ति। क्योंकि जब भी जीवन में महादेव का हाथ सिर पर हो तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। तो आइए अंत में दोनों हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, जाने अनजाने में हमसे जो भी भूल हुई हो हमें क्षमा करें, हमारे मन को पवित्र करें, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। जो दुखी है उन्हें शक्ति दे, जो परेशान है उन्हें मार्ग दिखाए और जो आपके चरण में आए उन्हें आप अपनी भक्ति प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आपने भी श्रद्धा से सोम प्रदोष व्रत रखा है तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। और अगर हमारी यह कथा और पूजा विधि आपको पसंद आई हो तो शास्त्र तत्व को सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसे ही सनातन धर्म, पुराण, व्रत कथा और शास्त्रों से जुड़ी सरल और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बोलिए देवों के देव महादेव की जय।